अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं सुल्ताना खवातीन के साथ मिलकर अस्मत खातून का इलाज कर रही होती हैं, जबकि अस्मत खातून मुसलसल अपनी बहन, कबीले और कबीले के लोगों को याद कर रही होती हैं। उधर सलाउद्दीन ये भी अपने साथियों के साथ जंगल से आगे बढ़ रहे होते हैं कि सामने गैब्रियल खड़ा होता है और उन्हें देखकर कहता है, सलाउद्दीन क्या सुरैया को बचाने के लिए जा रहे हो? ये सुनते साथ ही सलाउद्दीन ये भी घोड़े से उतरते हैं और तलवार बेनियाम कर लेते हैं। फिर गैब्रियल की जानिब बढ़ते हुए कहते हैं, मैं सिर्फ सुरैया को लेने के लिए नहीं बल्कि तुम्हारा सर भी लेने आया हूँ। मैं तुमसे शुरू करूंगा। इसलिए मैं ग्रिगोर सिपाहियों के साथ अमीर मंसूर को लेकर आता है। अमीर मंसूर को देखकर सलाउद्दीन अय्यूबी और उनके साथी बहुत परेशान हो जाते हैं और गैब्रियल अमीर मंसूर को बाजू से पकड़ते हुए कहता है, आओ हमारा इंतकाम अभी खत्म नहीं हुआ। तो सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, आओ हम अपना हिसाब किताब करें, पहले हम अपनी अधूरी लड़ाई को खत्म करें। जवाबन ग्रिगोर कहता है, हम जंग के कवायद खुद तय करते हैं। मैंने बोरो को सबक सिखाया है, सारे कबीले को मार डाला। हमने सुरैया के बाप को भी समझाया था। अगले पल गैब्रियल खंजर अमीर मंसूर के गले पर तानते हैं तो सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, ये मत करो गैब्रियल। तो गैब्रियल कहता है, ये भी दुश्मन के साथ इत्तेहाद की कीमत अदा करेगा। अमीर मंसूर सलाउद्दीन अय्यूबी की जानिब देखते हुए कहते हैं, मैंने तुम्हें गलत समझा। तुम मेरी बेटी की आजादी की वाहिद उम्मीद हो। एक बाप के तौर पर मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि तुम सुरैया को बचा लो। अमीर मंसूर के जुबान पर कलमा शहादत जारी होते साथ ही गैब्रियल उनका गला काट डालता है। ये देखकर सलाउद्दीन अय्यूबी और उनके साथियों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और सब लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरी तरफ करतगन सिपाहियों के साथ कबीले जा पहुंचता है और बहन बहन पुकारता हुआ मरकजी खेमे की जानिब दौड़ पड़ता है, मगर खेमे के बाहर सुल्तान उसे रोक लेते हैं और कहते हैं, करतगन रुक जाओ, वो अंदर है। तो करतगन चिल्लाते हुए कहता है, उन्होंने मेरी बहन को जख्मी कर दिया, मैं उनसे इंतकाम लूंगा। इसलिए मैं सुल्ताना बाहर आती है तो सुल्तान उनसे पूछते हैं, क्या सूरत हाल है? जवाबन सुल्ताना कहती है, हमने खून बहना बंद कर दिया है, अब हम उनके जख्मों पर मरहम बांधेंगे। जवाबन सुल्तान कहते हैं, मरहम लगाकर पट्टी बांधे, उसकी जान हमारी अमानत है। फिर करतगन कहता है, फिक्र मत करो बहन, आपका भाई आपका इंतकाम लेगा। फिर सिपाहियों की जानिब पलटते हुए कहता है, हर कोई अपनी तलवार को तेज कर ले, हम उन सलीबियों को उनके खून में नहला देंगे। घोड़ों को तैयार करो। ये कहते साथ ही वो जाने लगता है तो सुल्तान के हुक्म पर शेर को उसे रोक लेता है। ये देखकर करतगन गुस्से से कहता है, अपनी तलवारें नीचे रखो वरना मैं सबको काट डालूंगा। जवाबन शेर को कहते हैं, हमें खून बहाने पर मजबूर मत करो करतगन, रुक जाओ। फिर सुल्तान कहते हैं, हम उनसे इस कलान के बाद हिसाब लेंगे, खुद से काम ना करो। जवाबन करतगन सुल्तान की जानिब बढ़ते हुए कहता है, मुझे आपकी फतह से क्या, उन्होंने मेरे कबीले पर हमला किया है, उन्होंने मेरी बहनों को जख्मी कर दिया है, मैं अपने इंतकाम लूंगा। तो सुल्तान कहते हैं, करतगन ये हमारा भी इंतकाम है, ताहम तुम्हारी एक भी गलती सब कुछ बर्बाद कर सकती है। यह सुनकर करतगन कहता है, मेरी दुनिया बर्बाद हो चुकी है, मुझे इससे क्या, जब तक मैं इंतकाम नहीं लेता मुझ पर मेरी मर्दानगी हराम हो। तो सुल्तान तलवार उसके सामने जमीन में गाड़ते हुए कहते हैं, अगर तुम चले गए तो तुम्हारी मर्दानगी तुम पर हराम होगी। तुम्हारी दो बहनें जख्मी पड़ी हैं, लोग परेशान हैं, एक जंगजू सबसे पहले अपने कबीले की देखभाल करता है, तुम्हें भी यही जेब देता है, इन्हें पीछे नहीं छोड़ना चाहिए। यह सुनकर करतगन कहता है, उन सलीबियों ने मुझ पर सलाउद्दीन को बचाने की वजह से हमला किया, लेकिन अगर कल तक ये मसला हल नहीं हुआ तो मैं अपना काम खुद करूंगा। मुझे रोकने के लिए जो भी सामने आया मैं उसे खत्म कर दूंगा। ये कहते साथ ही करतगन आगे बढ़ जाता है और सुल्तान कुछ सिपाहियों को वहाँ छोड़कर कारगा की जानिब चले जाते हैं। उधर जंगल में गैब्रियल सलाउद्दीन अय्यूबी के सामने सुरैया खातून की चादर फेंक देता है, जिसे देखते साथ ही सलाउद्दीन अय्यूबी के मुंह से बेसाख्ता निकलता है, सुरैया। गैब्रियल कहता है, मैंने ये अपने हाथों से उसके सर से उतार दी। ये सुनकर सलाउद्दीन अय्यूबी गुस्से से कहते हैं, तुमने एक औरत की इज्जत को पामाल कर दिया, उसकी इज्जत के साथ खेला, मैं तुम्हारे वो हाथ काट दूंगा। ये कहते साथ ही वो आगे बढ़ते हैं तो ग्रिगोर कहता है, अगर तुमने अभी हम पर हमला किया तो सुरैया को फौरन मार दिया जाएगा, इस बार उसका सर काट कर तुम्हारे सामने फेंका जाएगा। फिर गैब्रियल कहता है, तुम्हारे पास आज शाम तक का वक्त है, अगर तुम्हारी फौजें पीछे ना हटी या इस कलान पर किसी ने हमला किया तो मैं सुरैया की लाश तुम्हारे सामने फेंक दूंगा सलाहुद्दीन। उधर हम देखते हैं कि अस्मत खातून अपनी आंखें खोल लेती हैं। उन्हें होश में देखकर करतगन सुल्ताना का शुक्रिया अदा करता है। अस्मत खातून पूछती हैं, अलबोते कैसी है और अस्मा कबीले की क्या सूरत हाल है? तो करतगन उनके पास बैठते हुए कहता है, बहन अस्मा और अलबोते दोनों ठीक हैं, हम कबीले की देखभाल कर रहे हैं, आप परेशान ना हो। यह सुनकर अस्मत खातून सुल्ताना का शुक्रिया अदा करती हैं और सुल्ताना वहाँ से चली जाती हैं। उधर सुल्तान शेरकों के साथ हमले की मंसूबाबंदी कर रहे होते हैं और सुल्तान कहते हैं, अब वक्त आ गया है कि हम फतह के लिए हमला करें, जंग शुरू की जाए। इसलिए में सलाहुद्दीन अय्यूबी वहाँ आते हैं और कहते हैं, हम अस्कलान पर हमला नहीं कर सकते मेरे सुल्तान, फौज को रोक दें। यह सुनकर सुल्तान और शेरको चौंक जाते हैं। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं गैब्रियल एक थैली उठाए जिंदान के बाहर पहुंचता है और सुरैया खातून को देखकर कहता है, मैं तुम्हारे लिए तोहफा लाया हूँ, तुमने अपने प्यारों को याद किया होगा। यह सुनते साथ ही सुरैया खातून उसके पास आती हैं तो गैब्रियल थैली खोल देता है जिसमें अमीर मंसूर का सर पड़ा होता है। ये देखते साथ ही सुरैया खातून तड़प उठती हैं और चिल्लाते हुए बाबा बाबा पुकारती हैं। वो चीख चीख कर रोती हैं और गैब्रियल उनकी तकलीफ से बहुत खुश होता है। फिर कहता है, मैंने इसे सलाहुद्दीन की आंखों के सामने मार दिया, अगर उसने तुम्हें बचाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा सर भी काट कर उसके सामने फेंक दूंगा। ये कहते साथ ही गैब्रियल वहाँ से चला जाता है। सुरैया खातून रोते हुए कहती है,
तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। इधर सलाउद्दीन अय्यूबी सुल्तान से कहते हैं, अगर आपने फौज पीछे ना हटाई और अस्कलान पर हमला कर दिया तो वो सुरैया को मार देंगे। यहाँ तक कि मैं भी अपने गुस्से के बावजूद सुरैया की जान बचाने के लिए रुका हूँ। आप फौज को पीछे हटा दें। तो सुल्तान कहते हैं, हम फौज को कैसे रोकेंगे जब हम अस्कलान के फतह के इतने करीब हैं। क्या हम कुछ नहीं करेंगे अगर सुरैया उनके हाथों में कैद है। तो सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, मैं सुरैया को अस्कलान से निकाल दूंगा, तब उनके पास हमें रोकने के लिए कोई रास्ता नहीं होगा और जंग शुरू होगी। इस पर शेर को कहते हैं, चारों तरफ से अस्कलान घेर लिया गया है, तुम सुरैया को कैसे बचाओगे। तो सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, मैं कोई रास्ता ढूंढ लूंगा, लेकिन मुझे शाम तक का वक्त दे। ये सुनकर सुल्तान कहते हैं, सलाउद्दीन मैं तुम्हारी परेशानी समझता हूँ, लेकिन फौज जंग लड़ने के इंतजार में है। अगर हम मजीद इंतजार करते रहे तो फौज में इंतशार फैलेगा। ये सुनने के बाद सलाउद्दीन अय्यूबी उन्हें सुरैया खातून की चादर दिखाते हुए कहते हैं, उन्होंने ये चादर जबरदस्ती सुरैया के सर से उतार दी। उन्होंने उसकी इज्जत को पामाल कर दिया। जब कोई किसी मुसलमान औरत के नामोज की पामाली करता है तो गोया उसने पूरी उम्मत मुस्लिमा के नामोज को पामाल किया है। अब फैसला आपका है। कुछ देर सोचने के बाद सुल्तान कहते हैं, तुम्हें शाम तक का वक्त दिया जाता है सलाउद्दीन, लेकिन अगर तुम सुरैया को बचा ना सके तो हम हमला कर देंगे। ये सुनते साथ ही सलाउद्दीन अय्यूबी चले जाते हैं। उधर अस्कलान में ग्रिगोर विक्टोरिया से कहता है, मैंने पूरे कबीले को खून में नहला दिया, सरदारों, सिपाहियों, अस्मत खातून समेत सबको मार डाला। वो अब नूरुद्दीन संगी की हिमायत नहीं कर सकते। फिर गैब्रिएल कहता है, मैंने सलाउद्दीन के सामने सुरैया के वालिद को मार डाला। अगर शाम तक फौज पीछे ना हटी तो मैं सुरैया को मार दूंगा, मैंने ऐसा उससे कहा। जवाबन विक्टोरिया कहती है, सलाउद्दीन इन धमकियों से खामोश नहीं बैठेगा, सुरैया को बचाने के लिए जरूर कुछ न कुछ करेगा। उधर एक मुकाम पर सलाउद्दीन अय्यूबी सोफिया से मिलते हैं और उससे कहते हैं, शाम तक सुरैया को बचाना होगा वरना जंग शुरू होगी, फिर उसकी जान खतरे में होगी। मुझे मालूमात दो, मैंने वहाँ जाना है। जवाबन सोफिया कहती है, आपके लिए वहाँ जाना नामुमकिन है, मैं सुरैया को अस्कलान से बाहर ले आऊंगी। यह सुनकर सब हैरानगी से सोफिया की जानिब देखते हैं। उधर हम देखते हैं कि ग्रिगोर कह रहा होता है, सुरैया की जिम्मेदारी पहाड़ी फूल पर है, सुरैया अब कहीं नहीं जा सकती, उसके बारे में फिक्र ना करो। उधर सोफिया सलाउद्दीन अय्यूबी से कहती है, एक जिंदान है जो शुमाली जंगल की तरफ जाता है, मैं सुरैया को वहाँ तक ले जा सकती हूँ, लेकिन मैं उसे आगे नहीं ले जा सकती, आपको वहाँ पे आना पड़ेगा। अतराफ में बहुत से सिपाही होंगे। तो सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, इस बारे में फिक्र ना करो, अगर जरूरत पड़ी तो हम तमाम सलीबी सिपाहियों को मार डालेंगे और आ जाएंगे। अगर कुछ गलत हुआ तो तुम हमें कबूतर के जरिए मकतूब भेजोगी। सुरैया के बाद हम जल्दी अस्कलान भी ले लेंगे। इसके साथ ही वो सब आगे बढ़ जाते हैं। उधर विक्टोरिया कह रही होती है, हमारे पास अस्कलान की हिफाजत के लिए सबसे अहम डाल सुरैया है, अगर हम उसे खो देते हैं तो अस्कलान खतरे में पड़ जाएगा, हम सलाउद्दीन को उसे अगवा नहीं करने देंगे। उधर जिंदान में सुरैया खातून बहुत गमगीन बैठी होती है। इसलिए में एक तीर आकर बाहर खड़ी सलीबी सिपाही का काम तमाम कर देता है। ये देखकर सुरैया खातून चौंक जाती है, जबकि बाहर सोफिया चेहरा छुपाए हुए सलीबी सिपाहियों को काट रही होती है और वहाँ मौजूद सब सिपाहियों को मारने के बाद सुरैया खातून के सामने अपने चेहरे को अयां कर देती है। फिर जिंदान का दरवाजा खोलती है तो सुरैया खातून जिंदान से बाहर आते हुए पूछती हैं, क्या तुम उनमें से नहीं थी। जवाबन सोफिया कहती है, सवाल मत करो, इस चौकी को पहन लो। इसलिए में कुछ सलीबी सिपाही वहाँ पहुँच जाते हैं और सोफिया को देखकर एक सिपाही कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो गद्दार। ये कहते साथ ही वो उन दोनों पर हमलावर होते हैं, मगर जल्द ही वो उन दोनों को मार डालती हैं। इसके बाद मोहतात अंदाज में आगे बढ़ती हैं। जो सलीबी सिपाही उनके रास्ते में आता है वो उसे मारते ही चली जाती हैं। और सोफिया कहती है, सलाउद्दीन शुमाली जंगल की तरफ से आएगा, हम उस जिंदान से बाहर निकलेंगे जो तरफ जाता है। चलो। इसके साथ ही दोनों आगे बढ़ जाती हैं। उधर जंगल में कुछ सलीबी सिपाही गश्त कर रहे होते हैं, इसलिए में सलाउद्दीन अय्यूबी के साथियों पर हल्ला बोल देते हैं और बड़ी खामोशी से उन सबको मार डालते हैं। सलाउद्दीन अय्यूबी वहाँ पे आकर कहते हैं, हम इस जिंदान के बाहर खड़े होंगे, जल्दी सोफिया सुरैया को लेकर आएगी। इसके साथ ही वो आगे बढ़ जाते हैं। उधर अस्कलान में कमांडर भागता भागता विक्टोरिया और गैब्रिएल के पास आता है और कहता है, सुरैया जिंदान से भाग गई। ये सुनकर उन सबको बहुत गुस्सा आता है। विक्टोरिया कहती है, सलाउद्दीन इसमें मुलव्वस होगा, मैंने तुमसे कहा था कि वो नहीं रुकेगा। क्या यही एहतियाती तदबीर थी जो तुमने इख्तियार की थी। ये सुनकर गैब्रिएल ग्रिगोर से कहता है, तुमने कहा था कि पहाड़ी फूल उसकी हिफाजत कर रही है, तुमने कहा था कि वो हरकत भी नहीं कर सकेगी। जवाबन ग्रिगोर चिल्लाते हुए कहता है, किले में से किसी ने उसकी मदद की होगी। फिर गैब्रिएल कहता है, पूरे किले को फौरी तौर पर चौकन्ना रहने का कहो, दरवाजे बंद कर दो, उसे ढूंढो, उस सुरैया और उस गद्दार को मेरे सामने लेकर आओ। इसके साथ ही सब तेजी से आगे बढ़ते हैं। में सुरैया को सोफिया खातून लेकर आगे बढ़ रही होती है और कहती है, जंगल की तरफ जाने वाले जिंदान का रास्ता यहाँ है, चलो। इसके साथ ही वो देखती हैं कि सलीबी सिपाही उन्हें हर तरफ तलाश कर रहे हैं। उन्हें देखकर सोफिया कहती है, लानत हो, इन्होंने सुन लिया होगा कि तुम फरार हो गई, उन्होंने उस रास्ते को बंद कर दिया। सुरैया पूछती है, अब हम क्या करने जा रहे हैं। जवाबन सोफिया कहती है, हम जुनूब की तरफ जाएंगे, मैं सलाउद्दीन को कबूतर के जरिए मकतूब भेजूंगी और उसे बताऊंगी कि हम जुनूब की तरफ जा रहे हैं, चलो। इसके साथ ही वो आगे बढ़ जाती हैं। उधर सलाउद्दीन अय्यूबी साथियों के साथ खड़े अस्कलान की जानिब देख रहे होते हैं। एसिस कहते हैं, दीवारों के पीछे कुछ हो रहा है, सिपाही भाग रहे हैं, ये सुरैया के मुतालिक कुछ हो सकता है। तो सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, अगर कुछ गलत हुआ तो सोफिया हमें कबूतर के जरिए मकतूब भेजेगी, चलो जिंदान से बाहर निकलने वाले रास्ते की तरफ चलें। उधर आगे बढ़ते हुए सोफिया सुरैया खातून से कहती है, कबूतरों की जगह आगे है, हम पहले सलाउद्दीन को
इतला देंगे, फिर जनूब की तरफ जाएंगे। इसलिए मैं उन्हें देखकर विक्टोरिया बुलंद आवाज से पुकारती है, सुरैया। ये सुनते साथ ही सुरैया खातून पलटती हैं और फिर वो दोनों वहाँ से भाग पड़ती हैं। विक्टोरिया उनके पीछे भागते हुए कहती है, अब मैं तुम्हें कत्ल करके सूली पर चढ़ा दूंगी। ये कहने के बाद वो जैसे ही आगे बढ़ती है तो सलाहुद्दीन अय्यूबी का जासूस खंजर फेंक कर सामने मौजूद ड्रम खोल देता है। रास्ते में ड्रम गिरने की वजह से उनका रास्ता बंद हो जाता है और वो दूसरा रास्ता इख्तियार कर लेते हैं। उधर कबूतरों के पास मौजूद सोफिया सलाहुद्दीन अय्यूबी के लिए खत लिख रही होती है। सुरैया उससे कहती है, जल्दी करो, वो हमारे पीछे हैं। जबकि बाहर से विक्टोरिया कमांडर के साथ आगे बढ़ रही होती है, इसलिए मैं उसे परिंदों के उड़ने की आवाज सुनाई देती है। तो वो कमांडर से कहती है, इन्हें क्या हुआ है पैरी। इसके साथ ही वो सब उस कमरे की जानिब बढ़ जाते हैं। खबर लिखने के बाद सोफिया उसे जल्दी से कबूतर के साथ बांध देती है। इसलिए में बाहर से आवाज आती है, हर तरफ देखो, जल्दी जल्दी इस तरफ। उनकी आवाजें करीब सुनकर सुरैया कहती है, उन्होंने हमें ढूंढ लिया। जबकि विक्टोरिया कमांडर और सिपाहियों के साथ कमरे के बाहर पहुंचती है और कहती है, अब तुम्हारे पर तोड़ने का वक्त आ गया है। इसके साथ ही वो सब अंदर दाखिल हो जाते हैं, मगर वहां उन्हें कोई नजर नहीं आता। सोफिया और सुरैया उसी कमरे के नीचे खुफिया जगह पर छुपी होती हैं। ऊपर से विक्टोरिया जैसे ही अपना कदम आगे बढ़ाती है, उसे लकड़ी में से आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनते साथ ही विक्टोरिया सिपाही से तीर कमान ले लेती है। उधर सलाहुद्दीन अय्यूबी बेचैनी से सोफिया और सुरैया का इंतजार कर रहे होते हैं। इधर विक्टोरिया तीर खींचकर छोड़ देती है, जो खाली जगह से होता हुआ उनके आगे आ लगता है। सिपाही और कमांडर भी अपनी तलवारें मुसलसल खाली जगह से नीचे मार रहे होते हैं। विक्टोरिया भी लगातार तीर मारते ही चली जाती है, जो उनके दाएं बाएं आगे पीछे हर तरफ आ लगते हैं, मगर वो दोनों कोई आवाज नहीं करती। और काफी देर की कोशिश के बाद विक्टोरिया कहती है, यहाँ कोई नहीं है, वक्त जाया ना करो, चलो। इसके साथ ही वो वहाँ से चले जाते हैं। अगले मंजर में विक्टोरिया कमांडर और सिपाहियों के साथ नीचे से आगे बढ़ रही होती है और कबूतर को उड़ता हुआ देखकर कहती है, इसे मारो। यह सुनकर कई बसंती ने सिपाही एक साथ तीर छोड़ देते हैं। एक तीर कबूतर को लगता है और वो गिर जाता है। ये देखकर विक्टोरिया कहती है, उसे यहाँ लाओ। इसलिए में ग्रिगोर वहाँ पे आकर कहता है, हम सुरैया और उसको अगवा करने वाले गद्दार को नहीं ढूंढ सके। तो विक्टोरिया कहती है, परिंदे अब हमें खबर देंगे। तो कबूतर लेकर आने वाला कमांडर कहता है, उन्होंने इसके पाँव में एक खत बांधा हुआ है। खत पढ़ने के बाद विक्टोरिया कहती है, वो सलाहुद्दीन को बता रहे हैं कि वो जनूब जंगल की तरफ जाएंगे। अब वो वहाँ जा रहे हैं। ये सुनते साथ ही ग्रिगोर सिपाहियों के साथ वहाँ से चला जाता है, जबकि सलाहुद्दीन अय्यूबी का जासूस भी उनकी बातें सुन लेता है। उधर हम देखते हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी और उनके साथियों की बेचैनी बढ़ते ही चली जाती है और उर्फा कहता है, उन्होंने बहुत देर कर दी है, अगर कुछ बुरा हो गया हुआ तो पारस कहता है, अगर कुछ गलत हुआ तो वो हमें कबूतर के जरिए खबर देंगे। सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, हम उन्हें खतरे में नहीं छोड़ सकते, हम वहाँ जाएंगे, चलो। इसके साथ ही वो सब आगे बढ़ जाते हैं। उधर हम देखते हैं कि सोफिया सुरैया को लेकर एक मुकाम पर पहुंचती है, जहाँ पे कुछ सुलिबी सिपाही खड़े होते हैं। उन्हें देखकर सोफिया कहती है, हमने कबूतर के जरिए खबर भेजी है, सलाहुद्दीन जल्द ही जुनूब जंगल की तरफ होगा। तो सुरैया पूछती है, हम वहाँ कैसे जाएंगे। सिपाही दरवाजे पर खड़े हैं। जवाबन सोफिया कहती है, सोफिया इन्हें संभाल लेगी। ये कहते साथ ही वो अपने असली रूप में आ जाती है। फिर उन सिपाहियों के पास पहुंचकर कहती है, तुम यहाँ किस चीज का इंतजार कर रहे हो। उस मलून सुरैया को शुमाल की तरफ जाते हुए देखा गया है, वहाँ जाओ। सब सिपाही चले जाते हैं और एक सिपाही नहीं जाता। वो कहता है, हमें यहाँ इंतजार करने का हुक्म दिया गया है, मैं कहीं नहीं जा रहा। इसके साथ ही सुरैया खातून उसे पीछे से गिराकर उसकी गर्दन तोड़ डालती है और फिर वो दोनों वहाँ से भाग जाती हैं। इधर आगे बढ़ते हुए ग्रिगोर को सोफिया का चोगा नजर आता है। वो चोगे को उठाकर सूंघता है और फिर कहता है, मेरा अंदाजा है कि ये एक औरत थी जिसने सुरैया को अगवा किया। इसलिए मैं वहाँ पे एक सिपाही आकर कहता है, एक सिपाही जुनूब के दरवाजे के सामने मारा गया है। यह सुनकर ग्रिगोर खड़े होकर गुस्से से कहता है, वो उस कलान से भाग गए, हर कोई जुनूबी जंगल की तरफ जाए, हमें सलाहुद्दीन से पहले उन तक पहुंचना होगा, जल्दी करो। उधर सोफिया सुरैया खातून को लेकर जंगल से आगे बढ़ रही होती है और एक मुकाम पर रुककर कहती है, अब तुम जुनूब की तरफ जाओगी, सलाहुद्दीन वहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा, मुझे किले वापस जाना है। ये कहते साथ ही सोफिया जाने लगती है तो सुरैया खातून कहती है, सोफिया तुम्हारा शुक्रिया, ये जान तुम्हारी मकरूज है, अपनी हिफाजत करना। इसके साथ ही दोनों अपने अपने रास्ते रवाना हो जाती हैं। उधर हम देखते हैं कि ग्रिगोर भी जंगल में तलाश कर रहा है और दूसरी तरफ सलाहुद्दीन अय्यूबी को ना पाकर सुरैया खातून चिल्ला चिल्ला कर उन्हें पुकार रही होती है। इसलिए में सुलिबी सिपाही झाड़ियों से निकलकर उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं और एक सिपाही कहता है, हम यहाँ हैं सुरैया, तुम अब भाग नहीं सकती। ये कहते साथ ही वो जैसे ही सुरैया खातून की जानिब पड़ता है, एक तीर आकर उसकी पेट में व्यवस्थ हो जाता है। उसके गिरते साथ ही पीछे सलाहुद्दीन अय्यूबी और उनके साथी खड़े होते हैं। उन्हें देखकर सुरैया खातून बहुत खुश होती हैं और सलाहुद्दीन अय्यूबी उस लम्हे को याद करते हैं जब उन्होंने सिपाहियों से कहा था, हम उन्हें खतरे में नहीं डाल सकते, हम अंदर जाएंगे, चलो। ये कहने के बाद वो जब आगे बढ़े थे तो उनका जासूस वहाँ पहुंचा था और उसने कहा था, सोफिया और सुरैया जनूबी जंगल की तरफ गई हैं, उन्होंने आपको कबूतर के जरिए खबर भेजी, लेकिन विक्टोरिया ने उसे पकड़ लिया। यह सुनकर सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था, हम जनूबी जंगल की तरफ जाएंगे, हम दो हिस्सों में तकसीम होंगे। इस ख्याल के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी के हुक्म पर बज़ोकुन पर तीर बरसा देता है और बच जाने वालों को सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने साथियों के साथ मिलकर जहन्नुम वासिल कर देते हैं। लड़ाई के खत्म होते साथ ही सुरैया खातून भागकर सलाहुद्दीन अय्यूबी से लिपट जाती हैं और बहुत देर तक रोती रहती हैं। जमीन पर गिरा हुआ एक सुलिबी सिपाही एकदम से उठकर तीर सुरैया खातून की तरफ छोड़ देता है, जो उनके बाजू के पास पेवस्त हो जाता है। जवाबन बज़ोक तीर मारकर उसे भी जहन्नुम वासिल कर देता है। सलाहुद्दीन अय्यूबी सुरैया सुरैया चिल्लाने लग जाते हैं
और सुरैया खातून बिल्कुल निढाल हो जाती हैं। उधर सोफिया सलाहुद्दीन अय्यूबी के बटे हुए साथियों से जा मिलती है और कहती है सुरैया सलाहुद्दीन से मिलने जनूबी जंगल की तरफ गई है, मुझे जल्द अज जल्द के लिए वापस जाना है। इसलिए में ग्रिगोर दूर से उन्हें देखकर पुकारता है सोफिया। उसकी आवाज कानों में पड़ते साथ ही सोफिया खंजर निकालकर उर्फा के पेट में दे मारती है और उर्फा से कहती है मारो मुझे, मारो मारो, बराए मेहरबानी मुझे मारो। उर्फा नहीं मारता तो पारस आगे बढ़कर उसे लात मार देता है, जबकि ग्रिगोर के हुक्म पर उसके साथी मुसलसल तीर बरसा रहे होते हैं। सोफिया उठकर उनसे कहती है तुम लोग इसकी कीमत अदा करोगे कमीने। आगे बढ़ते हुए उर्फा कहता है पारस तुम क्या कर रहे हो? जवाबन पारस कहता है उसके बारे में सोचने के बजाय उस खंजर के बारे में सोचो जो तुम्हें घोंपा गया है। तो उर्फा कहता है उसके हाथ का जहर भी मेरे लिए शरबत है, तुम्हारे उसे धक्का देने ने मुझे ज्यादा तकलीफ थी। जवाबन पारस कहता है अगर मैं ये ना करता तो ग्रिगोर उसकी असलियत के बारे में जान लेता और उसे मार देता। जिंदगी भर रोने के बजाय एक बार रोना बेहतर है। करते करते वो सब वहाँ से भाग जाते हैं और ग्रिगोर सोफिया के पास आकर पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो सोफिया? तो सोफिया कहती है सुरैया मेरे पास अमानत थी, मैं उसके पीछे चली गई, सोचा कि उससे इसका हिसाब लूंगी, लेकिन सलाहुद्दीन के सिपाही आ गए। ग्रिगोर पूछता है और सुरैया? जवाबन सोफिया कहती है बदकिस्मती से मैंने उसे खो दिया। यह सुनकर ग्रिगोर कहता है मैं उस सलाहुद्दीन का सर काट दूंगा जो सुरैया को लेकर गया और मैं उसका हाथ काट दूंगा जिसने उसकी मदद की। उधर बोरो कबीले में अस्मत खातून अस्मा को हौसला देते हुए कहती हैं अमीर मंसूर को शहीद किया गया, उदास मत तो फख्र करो, हम जल्दी उनका इंतकाम लेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए में सलाहुद्दीन अय्यूबी सिपाहियों के साथ सुरैया खातून को लेकर कबीले में दाखिल होते हैं। उन्हें देखकर वो सब आगे बढ़ते हैं और घोड़े से उतरने के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी चिल्लाते हुए कहते हैं हमारी मदद करो चलो। सुरैया को देखते साथ ही अस्मा खातून चिल्लाते हुए कहती हैं सुरैया। फिर अस्मत खातून कहती हैं खवातीन इसे खेमे में ले जाओ, चलो जल्दी करो। करातेगन के पूछने पर सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं बदमाशों ने पीछे से हमला किया है, चलो बातें करने का वक्त नहीं है। इसके साथ ही खवातीनों ने खेमे की जानिब ले जाती हैं। उन्हें देखते हुए करातेगन कहता है आह सुरैया आह। खेमे में ले जाकर अस्मत खातून उसका इलाज शुरू कर देती हैं। उधर शेरको सुल्तान से कहते हैं सलाहुद्दीन ने सुरैया को बचाने का वादा पूरा कर दिया है, लेकिन बदमाशों ने पीछे से बेचारी को तीर मार दिया। सलाहुद्दीन उसे कबीले ले गया है। यह सुनकर सन्नान कहता है लेकिन शुक्र है कि फतह के लिए कोई रुकावट बाकी नहीं रही, सुल्तान फतह के दरवाजे आपके लिए खुल गए हैं। सुल्तान शेरको से कहते हैं जंग के लिए फौज को इकट्ठा करो, अब उनके सर तन से जुदा करने का वक्त आ गया है। तो नाज़रीन इसके साथ ही एपिसोड इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी से क्लिक कर दें।